भारत में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 3,29,000 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 3,876 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। बीते 24 घंटे में 3,56,082 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में अब तक 2,49,292 लोगों की मौत हुई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 2,26,62,575 है। भारत में कोरोना संक्रमण की भयावह रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अब मामलों में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 29,42 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 3,876 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 3,56,082 मरीजों ने कोरोना को हराया है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 2,49,992 लोगों ने कोरोना संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,26,62,575 है। अब तक देश में कुल 1,90,27,304 मरीज ठीक हो चुके हैं। एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चिराग जी, जिस तरह की खबर आ रही है, राहत भरी खबर है। संक्रमण थोड़ा कम हुआ है बीते कुछ घंटों में। 24 घंटों की बात की जाए तो जो पहले 4 लाख के आसपास आंकड़े आ रहे थे वो 3.5 लाख के आसपास सिमट गए। राहत की बात है। और जिस तरह से पहले 4 लाख भी क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से 3.5 है तो निश्चित रूप से राहत की बात है। और अब ये कहा जा सकता है कि राजधानी की बात करें तो 12,000 के आसपास केसेस कल रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से जो मौतों का आंकड़ा है वो भी कम हुआ है। यानी साफ है जो संक्रमण है उसकी चेन तो टूटी है। लॉकडाउन की वजह से कई राज्यों ने, कई यूटीज ने लॉकडाउन जो है वो इम्पोज कर रखा है। उसका असर देखने को मिल रहा है और ठीक वैसा ही असर राजधानी में भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से केसेस जो है वो नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग उतनी ही है, टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है। तो ये ट्रेंड अच्छा ट्रेंड है, अच्छा जो है साइन शो कर रहा है। और वहीं जहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई की बात है, राजधानी में अब पहले से दुरुस्त है। और लेकिन अभी भी बेड्स की कई किल्लत है, कई जगहों पर दिक्कत हो रही है लोगों को। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेड्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो ये एक राहत की बात तो है, लेकिन अभी संतोष राहत की बात है, लेकिन क्या थर्ड वेव किस तरह से इफेक्ट करेगी, उस समय नंबर ऑफ केसेस कितने रहेंगे, ये कब तक करेगी, ये थोड़ी सी अभी भी जो है वो डर बना हुआ है। और ऐसे में खुद जो वैज्ञानिक सलाहकार भी बोल चुके हैं इन तमाम बातों को। तो ऐसे में थर्ड वेव की हमें और ज्यादा चिंता, और सरकार को भी है। ऑब्वियसली सरकार भी अब इस दिशा में सोच रही है। हालांकि सेकंड वेव ने जिस तरह से हिट किया, खासकर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो कई लोग मर गए और ऐसे में बेड्स का इंतजाम नहीं हुआ शुरुआत में। लेकिन अब थोड़ी सी राहत जरूर है कि जो संक्रमण दर है वो पिछले काफी समय से जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम होता जा रहा है। चिराग, आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हालातों को देख रहे हैं। आपसे बड़ा सीधा सा सवाल मेरा यह है कि कई तरह की खबरें ये आ रही हैं कि जो टेस्टिंग है वो उसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 10 दिन 7 दिन का वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से कम नीचे आ रहे हैं और स्थितियां और भी जो ग्राउंड जीरो पर स्थितियां वो ज्यादा भयावह हैं। क्या ये इस खबर में दम है? संतोष, देखिए ये बात तो सच है कि जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो डिले हो रही है। वो वजह उसकी साफ है, खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि नंबर ऑफ जब लोग टेस्ट कराने ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली जो बल्क होगा, जो बर्डन होगा वो जो लैब्स है उन पर होगा। और ऐसे में जिसको पहले वो 1 दिन में रिपोर्ट दे रहे थे वो उसको 4 दिन में दे रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो केसेस है वो नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स है वो ज्यादा हो गए। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि जो आज डाटा आया है वो 5 दिन बाद डिफरेंट होगा, क्योंकि वही लोग हैं जिसका नंबर लगता है उसको 4 दिन का वक्त मिलता है। और अमूमन आप ये सोचिए कि 4 दिन बाद अगर कोई जाकर अपनी रिपोर्ट लेगा तो 4 दिन के भीतर भी कई लोगों के टेस्ट होते हैं जिनका जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो उनकी रिपोर्ट भी आती है। तो ये उस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। और एवरेज अगर देखी जाए तो जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ केसेस तो कम ही हुए और आप भी ये बात बता रहे हैं जी, पूरे देश की अगर बात करें तो भी कम है। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन जैसे मैंने कहा वो थर्ड वेव है, वो अब ये किस तरह से अप जाएगी डाउन जाएगी ये देखने वाली बात है। चिराग, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।